सो हेलो एवरीवन गाइज, माय नेम इज धनंजय। और हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें बोला गया है कि टू आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ ओके सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स। What is the ratio of रेडिया ऑफ टू सर्कल्स। ओके, सो इसके लिए हम पहले दोनों जो सर्कल्स है उन्हें ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल पूरा नहीं निकालना है, सिर्फ उसका जो सेक्टर है वही निकालना है। हमें उस सेक्टर के बारे में ही हमें डिटेल बताई है। अब देखो, जो हमारा सर्कल है, ये जो दोनों आर्क्स है, लेंथ ऑफ आर्क जो है दोनों सर्कल्स की वो बिल्कुल सेम है। मतलब जो यस है वो दोनों सेम है। एक सर्कल का जो थीटा है वो है 60 डिग्री और दूसरे सर्कल का जो थीटा है वो है 75 डिग्री। और हमें बोला गया है कि दोनों सर्कल्स के रेडियस की रेशियो बताओ कितना है। सो हमें गिवन दिया है थीटा 1। इस सर्कल के डिटेल्स को हम थीटा 1 या फिर यस 1 या फिर रेडियस 1 ऐसा बोलेंगे। और दूसरे वाले सर्कल के प्रॉपर्टीज को, जैसे कि रेडियस को रेडियस 2, थीटा 2 या फिर यस 2 ऐसा बोलेंगे। भले हम यस 1 या यस 2 कहे, दोनों की वैल्यू सेम है। ऐसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों आर्क्स की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है। सो थीटा 1 जो है वो है 60 डिग्री एंड थीटा 2 है वो है 75 डिग्री। ओके, उसके बाद अब हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्योंकि हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है यस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। ओके, सो ये हो गया यस 1 के लिए। अब यस 2 का भी फॉर्मूला हम लेंगे, यस 2 आर इंटू थीटा वही रहेगा। अब देखो, दोनों सर्कल के आर्क्स जो है वो बिल्कुल सेम है। यस 1 इज इक्वल्स टू यस 2, इसे हम गिवन कह सकते हैं, गिवन। सो दैट्स वाई ये जो r इंटू क्यू है, r1 इंटू थीटा 1 और r2 इंटू थीटा 2 2 r1 थीटा 1, इनकी वैल्यू भी सेम रहेगी। ओके, इस बात को याद रखना है। अब देखो, ये जो r1 है, r1 और ये जो r2 है वो थीटा 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, इसलिए वो राइट साइड से लेफ्ट साइड तक आते वक्त डिवीजन में जाएगा r1 के। ओके, और ये जो थीटा 2 है, ये थीटा 2 एज इट इज, और ये थीटा 1 r1 के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, इसलिए लेफ्ट से राइट जाते वक्त वो अपॉन में जाएगा थीटा 2 के एज अ थीटा 1। ओके, सो r1 और r2 की वैल्यू हमें पता नहीं है, जो कि हमें खुद ढूंढनी है और उसका रेशो बताना है। पर लेकिन थीटा 2 की वैल्यू हमें पता है, जो कि है 75 एंड थीटा 1 की वैल्यू है 60, यह डिग्री में है। हमें रेडियन में कन्वर्ट करके लेना पड़ता है, पर लेकिन अब इस बार नहीं लिया तो भी चलेगा, क्योंकि अगर हमने कन्वर्ट करके भी आंसर निकाला तो सेम ही निकलेगा। इसलिए ये डिवीजन हो रही है, कंप्लीट डिवीजन हो रही है, इसलिए हम कट करेंगे। सो 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। ओके, सो r1 ये जो है हो गया 5/4, जो रेशो है r1 इस टू r2 का, वो मिल गया हमें 5:4। तो इसे हम रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे, r1 इज टू r2 इज इक्वल्स टू 5:4। ये हमारा रेशियो हो गया दोनों रेडियस का। मतलब पहले रेडियस की जो लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल के रेडियस की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ओके, ऐसा याद रखना आंसर। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें हमें बोला है कि द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब हमें इसमें डायरेक्टली एरिया ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल का एरिया ही दे दिया है 25 पाई। ओके, अब इसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 144 डिग्री एट द सेंटर। मतलब उसी सर्कल के सेंटर में एक सेक्टर बनाया गया है जो कि है 144 एंगल का, और उसकी लेंथ ऑफ आर्क जो है वो हमें फाइंड करनी है। उसके बाद ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, मतलब 144 डिग्री का जो एंगल बनेगा सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। इसके लिए हम सर्कल ड्रॉ कर लेंगे।
जिससे कि और अच्छे से क्वेश्चन ही हमें समझेगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से इतना ज़्यादा नहीं समझता जितना विजुअलाइजेशन करने से समझता है। ओके, सो ये हम सेक्टर बना लेंगे 144 डिग्री, 144 डिग्री, और ये रेडियस भी हमें पता नहीं है। उसके बाद ये आर्क है जो कि हमें निकालनी है। ओके, सो गिवन हमें क्या क्या है, एरिया ऑफ सर्कल हमें गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल जो कि है 25 पाई। उसके बाद हमें दिया है एंगल थीटा, थीटा दिया है हमें 144 डिग्री। अब ये डिग्री में है पर लेकिन हमें कैलकुलेशंस में डिग्री नहीं रेडियन में चाहिए, तो इसलिए हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 144 इंटू पाई अपॉन 180, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसे डिवीजन करेंगे, 9 16 जा 144 एंड 9 20 जा 180। ओके, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। ओके, 4 5 जा 20। अब ये फाइनली हुआ हमारा 4 पाई अपॉन 5 रेडियन। ये वैल्यू हो गई हमारी डिग्री की, डिग्री की वैल्यू हो गई हमारी 4 पाई अपॉन 5 रेडियन, रेडियन में। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सर्कल जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद देखो 25 पाई ये हमें गिवन दिया था एरिया ऑफ सर्कल, और उसके बाद ये एज इट इज पाई आर स्क्वायर, और दोनों साइड में पाई वैल्यू है, सेम वैल्यू है, इसलिए कट होगी। और उसके बाद ये जो आर का स्क्वायर है, ये स्क्वायर लेफ्ट साइड का अगर हम भेजें तो स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाती है, जैसे कि ऐसे, और इसका स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हट जाएगी। अब 25 ये वैल्यू इटसेल्फ में परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए इसका स्क्वायर रूट आएगा 5, और आर की वैल्यू हमें मिल गई 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हम एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करेंगे। ओके, सो लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है जो कि है यस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। अब हमें यस की वैल्यू पता नहीं है, आर की वैल्यू पता है 5 सेंटीमीटर, और थीटा हमें रेडियन वैल्यू पता है 4 पाई अपॉन 5। ये 5 से 5 कट होगा और वैल्यू आ गई हमारी एरिया ऑफ लेंथ की 4 पाई सेंटीमीटर, 4 पाई सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। ये जो सेक्टर होता है सर्कल का, आर्क जो बनाता है, इसे हम सेक्टर कहते हैं। ओके, सो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला हमने पहले ही हमने देखा था पहले वीडियो में, जो कि है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2, दैट मीन्स हाफ आर स्क्वायर थीटा। और इसका दूसरा फॉर्मूला भी होता है ए इज इक्वल टू हाफ आर इंटू यस। ओके, अब वैल्यूज पुट करनी है और आंसर हमें मिल जाएगा 1/2, आर की वैल्यू 5 स्क्वायर और थीटा की वैल्यू 4 पाई अपॉन 5। अब ये देखो 5 से एक 5 कट होगा, क्योंकि 5 स्क्वायर होता है तो 2 बार 5 होता है, एक 5 कट और एक जिंदाबाद। ओके, और उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, अब एक 5 बचा है, 5 2 जा 10 पाई, 5 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि जो एरिया होता है वो ऑलवेज स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है, इसलिए यूनिट्स को भी हमें याद रखना है। यह हमें आंसर कंप्लीट हो गया है। हमने आर्क की लेंथ भी निकाल ली, रेडियस भी निकाल ली, और उसके बाद सेक्टर का एरिया भी निकाल लिया। ओके, सो गाइज अब हम हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अब इस क्वेश्चन में आपको अच्छे से ध्यान देना है, जिसमें हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि OAB is a sector of the circle, okay, having center at O and radius 12 centimeter. If measure of angle AOB 45 degree, find the difference between the area of sector OAB and triangle AOB. So जो सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर सर्कल का, एरिया ऑफ सेक्टर OAB और ट्रायंगल AOB, इन दोनों को बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो इसके लिए हमें अब एक डायग्राम ड्रॉ करनी होगी, और उसी से हमें अच्छे से उस चीज समझेगी जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है। अब ये डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, उसमें हमें रेडियस बोली गई है 12 सेंटीमीटर। सो ये लिख लेंगे डेटा, जो हमें कैलकुलेट करने में आसानी होगी। तो ये थीटा दिया है हमें 45 डिग्री, और उसके बाद ये आर्क होती है सर्कल की आर, और एक ट्रायंगल भी बना रहा है, जो ट्रायंगल है AOB।
और बी। सो अब हम सॉल्व करेंगे। सो जिसमें हमें गिवन दिया गया है, गिवन हमें दिया है थीटा, थीटा हमें दिया है 45 डिग्री। अब हमें जब इस्तेमाल करेंगे हम थीटा की वैल्यू को, तो रेडियन में यूज करते हैं ऑलवेज, तो इसलिए डिग्री की वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 45 इंटू पाई अपॉन 180 से हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो 45 मतलब 45 45 4 जा 180। सो पाई अपॉन 4 ये रेडियन वैल्यू हो गई थीटा की। इसे ही हमें इस्तेमाल करना है। ओके, और हमें रेडियस दी है 12 सेंटीमीटर, इस चीज को भी याद रखना है। तो ये हो गया AOB ट्रायंगल। ओके, अब इसमें और AOB ये हो गई सेक्टर। सेक्टर क्या है? ये सेक्टर, और ट्रायंगल ये है। तो हमें बोला गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर एंड ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिफरेंस निकालना है। मतलब ये जो एरिया है, इस एरिया का हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, इस पोर्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो हम कैसे निकालेंगे? पहले तो हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं, पूरे सेक्टर का एरिया, मतलब AOB, ये जो आर्क के सहित सारे पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे, जिससे कि हमें इस पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देखा है, जो कि हम लिखेंगे यहाँ पर। एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज 1/2 r स्क्वायर थीटा। और उसके बाद ट्रायंगल का भी हमें एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है, जो कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें डायग्राम दिखनी होगी। सो डायग्राम में रेडियस मतलब जो ट्रायंगल है उसकी एक साइड पता है, दूसरी भी पता है 12 सेंटीमीटर, पर ये साइड पता नहीं है। इसलिए एरिया फाइंड आउट करना, उस जो फॉर्मूला है उससे फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और लेकिन हमें थीटा की वैल्यू दी है, और थीटा की वैल्यू दी है, इसी को यूज करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। पर लेकिन कैसे? सो उसका स्पेशल फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। डेट मीन्स हम साइन थीटा यूज करके ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम डायरेक्टली जो डिफरेंस है दोनों का, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को डायरेक्टली शुरुआत में ही माइनस करके ही सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारा जो आंसर है वो बहुत ही कॉम्प्रेस फॉर्म में आ जाएगा, बहुत ही ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ओके, इसलिए हम डायरेक्टली डिफरेंस ही लिखेंगे। सो क्या बोला गया है? डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड ट्रायंगल AOB। सो इनके बीच का डिफरेंस, मतलब कि हम फॉर्मूला ही पुट कर देते हैं दोनों का। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले जो सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करके फिर उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। और वैसे करने के बजाय ऑप्टिमाइज फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे, जो कि उसका फॉर्मूला हमने देखा है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये r स्क्वायर थीटा, उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करें, जिससे कि हमें यही सॉल्व करना होगा। और इसी सॉल्व करने के बाद हमें डायरेक्टली हमारा आंसर मिल जाएगा, जो कि इस पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। अब देखो, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब दोनों साइड्स में 1/2 r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, इसलिए इस टर्म को हम कॉमन निकाल सकते हैं। सो 1/2 r स्क्वायर, और डिफरेंस क्या है दोनों टीम में? थीटा माइनस साइन थीटा। इसे एज इट इज लिख लेंगे। और r स्क्वायर है, r की वैल्यू है 12 का स्क्वायर लिख लेंगे पहले, 12 का स्क्वायर। उसके बाद थीटा की वैल्यू हमने निकाली है ऊपर पाई बाय 4, और जो साइन थीटा है, साइन वैल्यू एज इट इज, और थीटा की वैल्यू हमें पता है क्योंकि हमने ऊपर लिखी है पाई/4। अब इसके बाद 1/2 एज इट इज, 12 का स्क्वायर 144, पाई-4 माइनस साइन थीटा मतलब साइन 45, पाई/4 मतलब 45 डिग्री। सो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ये हमने बेसिक में देखा है, जो कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में होता है। सो अब 2 1 2, 2 7 14,
2 2 जा 4 दैट मीन्स 72। अब ये ले लो 72 इंटू, अब यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, माइनस साइन है बीच में, तो इसका हमें बेस सेम करना होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 2 पाई माइनस 4 1 जा 4 अपॉन अंडर रूट 2 और इंटू 4। अब देखो इसका जो रूट है, अब देखो ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, रिमेनिंग 3 और 4 8 जा 32, इट मीन्स फुल डिवीजन हुई है। ये अपॉन में अंडर रूट 2 आया, पर अपॉन में अंडर रूट 2 का हमें नहीं रखना होता है। इसे मिटाने के लिए हम कॉन्जुगेट मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है क्योंकि हम एक ही सेम वैल्यू को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो इससे होगा क्या कि ये जो अंडर रूट 2 है वो इस टर्म से और इस टर्म से अलग अलग से मल्टीप्लाई होगा, और ये इस अंडर रूट 2 को ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई में जाएगा। ओके, सो ऐसा बनेगा अंडर रूट 2 इंटू ये अंडर रूट 2 और पाई एज इट इज और माइनस एज इट इज 4 इंटू अंडर रूट 2, 4 इंटू अंडर रूट 2। अब इधर डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ओके, समझ में आ गया। अब आगे देखिए 18 इंटू, अब ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, डेट मीन्स ये होगा 2 इंटू 2 4 पाई माइनस 4 2 अपॉन 2 2 जा 4, ऐसा होगा। अब उसके बाद और एवेल्युएट करेंगे इसे, अंडर रूट 4 मतलब 4 ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 2 होता है, इसलिए हम डायरेक्टली 2 लिख लेंगे, मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है। ओके, इस बात को याद रखनी। सो 4 का स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है 4, इसलिए इसका स्क्वायर रूट निकलेगा डायरेक्टली 4, और ये जो स्क्वायर रूट का साइन है वो निकल जाएगा। वैसे ही इस 4 का भी होगा, एज इट इज लिख लेंगे हम क्योंकि इधर कुछ कटने होगा। अंडर रूट 4 ये परफेक्ट अंडर रूट स्क्वायर नंबर है, इसलिए इसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 2। सॉल्व करेंगे इसे, ये देखो 2 से, अब इसमें से भी कॉमन निकलेगा 18 इंटू, ये इधर माइनस साइन है बीच में, मतलब ये टर्म और ये टर्म दो टर्म हो गई, दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो 2 कॉमन निकल रहा है। इधर भी 2 है और इधर भी 2 निकलेगा, तो इधर 2 हो जाएगा। कैसे, 2 हमने कॉमन निकाल लिया। अब इसके बाद इस टर्म में से 2 निकालने के बाद क्या बचेगा, सिर्फ पाई बचेगा, माइनस करेंगे, और अब इस टर्म में से 2 को कॉमन निकालेंगे। सो 2 को कॉमन निकाला मतलब इधर 2 ही बचा और अंडर रूट 2 एज इट इज। अगर ये टर्म आपको नहीं समझती है और ये 2 एज इट इज, ये टर्म आपको नहीं समझ रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 हर एक टर्म से मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 पाई, ये इधर आ गया 2 पाई, और माइनस साइन एज इट इज, 2 2 जा 4 4 और पाई एज इट इज। ओके, समझ आ गया। अब इसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो होगा 18 पाई माइनस 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब इसमें देखो ये 18 एज इट इज, उसके बाद ये पाई माइनस 2 पाई, ये वाली टर्म सारी एज इट इज, ये हमारा डिफरेंस निकल गया है। किस पोर्शन का, इस हाईलाइटेड किया हुआ पोर्शन का एरिया निकल गया, कितना, 18 इन ब्रैकेट पाई माइनस 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, इतना एरिया निकल गया। सो यही डिफरेंस है और यही हमें फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमारे वीडियो आखिर तक देखा, और हमारे वीडियो को अगर आप यूजफुल समझते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारे को कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।